नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में मकर संक्रांति का महत्व जानेंगे। हम लोग मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं और भारत के किन किन राज्यों में मकर संक्रांति को मनाया जाता है और किस किस नाम से जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, बने रहे वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ। दोस्तों, मकर संक्रांति का पर्व पूरे देश में हर्षोल्लास से मनाया जाता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग परंपराओं के रंग से सजा यह पर्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति को दान का पर्व कहा जाता है। इसे 14 जनवरी को मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन से यानी कि 14 जनवरी से पृथ्वी पर अच्छे दिनों की शुरुआत होती है और शुभ कार्य किए जाते हैं। तो वहीं हरियाणा और पंजाब में इस पर्व को 14 जनवरी से एक दिन पूर्व मनाते हैं। वहाँ इस पर्व को लोहड़ी के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन अग्निदेव की पूजा करते हुए तिल, गुड़, चावल और भुने मक्के की उसमें आहुति दी जाती है। दोस्तों, बंगाल में इस पर्व को कुछ ऐसे मनाते हैं। बंगाल में इस दिन पर्व पर गंगा सागर पर बहुत बड़े मेले का आयोजन होता है। यहाँ इस दिन स्नान करने के बाद तिल दान करने की प्रथा है। कहा जाता है कि इसी दिन यशोधरा जी ने श्री कृष्ण जी की प्राप्ति के लिए व्रत रखा था। साथ ही इसी दिन माँ गंगा भागीरथ के पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए गंगा सागर में जा मिली थी। हमारे बिहार में मकर संक्रांति को कुछ इस तरह मनाते हैं। बिहार में भी मकर संक्रांति को खिचड़ी के नाम से ही जानते हैं। यहाँ भी उड़द की दाल, चावल, तिल, खटाई और ऊनी वस्त्र दान करने की परंपरा है। इसके अलावा असम में इसे माघ बिहू और भोगाली बिहू भी कहते हैं। तो वहीं तमिलनाडु में इसे 4 दिनों तक मनाते हैं। यहाँ का पहला दिन भोगी पोंगल, दूसरा दिन सूर्य पोंगल, तीसरा दिन मट्टू पोंगल और चौथा दिन कन्या पोंगल के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, नेपाल में इस पर्व को फसल का त्यौहार या फिर किसानों के त्यौहार के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, हम ये तो जान लिए कि मकर संक्रांति को अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह से मनाते हैं, लेकिन क्यों मनाते हैं, इसका क्या महत्व है, आइए ये भी जानते हैं। दोस्तों, जब सूर्य का राशि एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है, जिसे संक्रांति कहा जाता है, इसलिए सूर्य को मकर से जाना जाता है। दोस्तों, धार्मिक मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन देव भी धरती पर अवतरित होते हैं। आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है, अंधकार का नाश व प्रकाश का आवागमन होता है। दोस्तों, माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उनके घर जाते हैं। शनि मकर राशि के स्वामी हैं, इसीलिए इसे मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, माना जाता है कि जब सूर्य मकर राशि पर आता है तभी यह पर्व मनाया जाता है। वर्तमान समय में यह जनवरी के 14वें या 15वें दिन ही पड़ता है। इस दिन सूर्य धनु राशि को छोड़ मकर राशि में प्रवेश करते हैं। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन भगवान विष्णु का पूजा भी विशेष महत्व रखता है। माना जाता है कि अगर माघ मास में नित्य तिल से भगवान विष्णु की पूजा करने वाला पाप मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। दोस्तों, माना जाता है कि अगर पूरे महीने तिल से नारायण की पूजा नहीं कर पाते हैं तो मकर संक्रांति के दिन नारायण की तिल से पूजा करना चाहिए। दोस्तों, ये तो मकर संक्रांति का धार्मिक महत्व था। अब कुछ वैज्ञानिक महत्व भी जान लेते हैं मकर संक्रांति के बारे में। दोस्तों, मकर संक्रांति के पावन दिन पर लंबे दिन और रातें छोटी होने लगती हैं। सर्दियों के मौसम में रातें लंबी हो जाती है और दिन छोटे होने लगते हैं, जिसकी शुरुआत 25 दिसंबर से हो जाती है। लेकिन मकर संक्रांति से ये क्रम बदल जाता है। माना जाता है कि मकर संक्रांति से ठंडे कम होने की शुरुआत हो जाती है। दोस्तों, मकर संक्रांति का वैज्ञानिक कारण यह भी है कि इस दिन सूर्य के उत्तरायण हो जाने से प्रकृति में बदलाव शुरू हो जाता है। ठंड की वजह से सिकुड़ते लोगों को सूर्य का उत्तरायण होने से शीत ऋतु से राहत मिलना आरंभ हो जाता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ के पर्व त्योहार का संबंध सभी कुछ कृषि पर निर्भर करता है। दोस्तों, मकर संक्रांति आ रहा है, आप अपने परिवार के साथ इस त्यौहार को आनंद के साथ मनाएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें।